इस वीडियो के लास्ट प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न 1, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन है ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। उत्तर है ए 389। प्रश्न 2, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन है ए मुंबई, बी फैजपुर, सी लाहौर, डी कानपुर। उत्तर है बी फैजपुर। प्रश्न 3, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए के एम मुंशी, बी ए के अय्यर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोहम्मद सादुल्लाह। उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 4, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन है ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1952, सी 15 अगस्त 1948, डी 26 नवंबर 1949। उत्तर है ए 26 जनवरी 1950। प्रश्न 6, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन है ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। उत्तर है बी 299। प्रश्न 7, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन है ए बहुमत, बी सर्वसम्मति, सी सहमति और समायोजना, डी एकता और अखंडता। उत्तर है सी सहमति और समायोजना। प्रश्न 8, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। उत्तर है डी 15। प्रश्न 9, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी आर अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है ए सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी के एम मुंशी, डी बी आर अंबेडकर। उत्तर है बी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए बी एन राव, बी बी आर अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 12, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है ए बी आर अंबेडकर, बी के एम मुंशी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन है ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, सी 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, डी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। उत्तर है ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। 14, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। उत्तर है बी 284। प्रश्न 15,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। उत्तर है सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अंबेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। उत्तर है डी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न 17, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए बी आर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। उत्तर है ए बी आर अंबेडकर। प्रश्न 18, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। उत्तर है बी 229। प्रश्न 19, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी मुंबई, सी संयुक्त प्रांत, डी बंगाल। उत्तर है सी संयुक्त प्रांत। प्रश्न 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है ए मैसूर, बी जूनागढ़, सी कश्मीर, डी हैदराबाद। उत्तर है डी हैदराबाद। प्रश्न 21, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन है ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए प्रांतों की विधानसभा। प्रश्न 22, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। उत्तर है बी 70। प्रश्न 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन है ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। प्रश्न 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन है ए समान अधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। उत्तर है डी वर्गीय मताधिकार। प्रश्न 25, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन है ए सहमति और समायोजना, बी एकता और अखंडता, सी बहुमत, डी सर्वसम्मति। उत्तर है ए सहमति और समायोजना। प्रश्न 26, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य जे बी कृपलानी, डी सच्चिदानंद सिन्हा। उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 27, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। उत्तर है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 28, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है ए गोपालाचारी आयंगर, बी अलादी कृष्णास्वामी, सी बी आर अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोसदाउल्लाह, सी के एम मुंशी, डी गोपालस्वामी आयंगर।
उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 30, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी बी एन राव। उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 31, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है ए के एम मुंशी, बी रफी अहमद किदवई, सी वेनेगल नरसिंह राव, डी शरद चंद्र बोस। उत्तर है सी वेनेगल नरसिंह राव। प्रश्न 32, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए एच एच बेग, बी टी टी कृष्णमाचारी, सी के एम मुंशी, डी एन गोपालस्वामी आयंगार। उत्तर है ए एच एच बेग। प्रश्न 34, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर है बी महात्मा गांधी। प्रश्न 35, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन है ए 29 अप्रैल 1947, बी 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। उत्तर है सी 29 अगस्त 1947। प्रश्न 36, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एम एन राय। उत्तर है डी एम एन राय। प्रश्न 37, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी एम एन राय। उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 38, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है ए गवर्नर जनरल ने, बी संविधान सभा ने, सी ब्रिटिश संसद ने, डी भारतीय संसद ने। उत्तर है बी संविधान सभा ने। प्रश्न 39, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी लाहौर में, सी दिल्ली में, डी मुंबई में। उत्तर है सी दिल्ली में। प्रश्न 40, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 41, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 15 दिसंबर 1948। उत्तर है ए 26 नवंबर 1949। प्रश्न 42, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन है ए 5 दिसंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 25 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। उत्तर है बी 24 जनवरी 1950। प्रश्न 43, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अंबेडकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। उत्तर है सी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 44, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
ऑप्शन है ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उत्तर है डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्रश्न 45, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है ए कैबिनेट मिशन योजना, बी साइमन आयोग का प्रस्ताव, सी क्रिप्स प्रस्ताव, डी माउंटबेटन योजना। उत्तर है ए कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न 46, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1948 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1946 को, डी 16 अगस्त 1947 को। उत्तर है बी 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न 47, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन है ए तत्कालीन मध्य भारत से, बी पंजाब से, सी पश्चिम बंगाल से, डी मुंबई प्रेसिडेंसी से। उत्तर है सी पश्चिम बंगाल से। प्रश्न 48, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है ए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, डी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। उत्तर है डी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। प्रश्न 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन है ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। उत्तर है ए संविधान सभा द्वारा। प्रश्न 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है ए जनवरी 22 1946, बी जनवरी 22 1947, सी जनवरी 20 1947, डी जुलाई 26 1946। उत्तर है बी जनवरी 22 1947। प्रश्न 51, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर है सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न 52, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ऑप्शन है ए गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, बी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी, सी प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। उत्तर है डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। प्रश्न 53, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए जे बी कृपलानी, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है ए जे बी कृपलानी। प्रश्न 54, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन है ए जुलाई 1950 में, बी जुलाई 1947 में, सी अगस्त 1947 में, डी जुलाई 1948 में। उत्तर है बी जुलाई 1947 में। प्रश्न 55, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन है ए 13 सितंबर 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 22 जुलाई 1947, डी 23 अगस्त 1947। उत्तर है सी 22 जुलाई 1947।